में आज यानी कि बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी, माफ कीजिए कल यानी बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी गृह मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है। और रिपोर्ट सौंपने के बाद सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर वास्तविक स्थिति है उसकी जानकारी दी गई है। वहीं आपको बताएं कि जो पुनर्वास के लिए नई जगह के चयन को लेकर जानकारी दी है, गृह मंत्री ने भी केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा है कि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही उसे सौंपा जाएगा। तो ये कल की मुलाकात की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से और एक रिपोर्ट सौंपी गई है उनको। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर स्थिति जो चल रही है उसको लेकर एक जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई। जो जोशीमठ की वस्तुस्थिति थी उसके बारे में उनको सारी जानकारी दी है और साथ ही जो वहाँ पर पुनर्वास के काम होने हैं और किस प्रकार से वहाँ पर अभी आपदा राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं और जो नई जगह का चयन है उसके संबंध में और जो लोगों के लिए अभी जो काम वहाँ पर उत्तराखंड की सरकार कर रही है, नए जगहों की जो तलाश कर रही है, उन सभी की जानकारी आज मैंने उनको विस्तार से दी है और साथ ही उन्होंने सभी प्रकार से केंद्र की तरफ से जो भी सहायता होनी है उस सभी सहायता का भरोसा दिया है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्या राहत पैकेज की मांग की गई है? नहीं, जो जरूरत है, जो केंद्र से जो मदद हमें चाहिए वहाँ पर, उसके लिए मैंने उनको कहा है, उन्होंने कहा है कि हर संभव वहाँ के लिए सहायता की जाएगी। और आपको बताएं कि जोशीमठ के हालात पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। मीटिंग में सीएम धामी जोशीमठ में हो रहे राहत काम की अधिकारियों से रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। सचिवालय में होने वाली इस बैठक में अलग अलग विभागों के अफसर मौजूद रहने वाले हैं। समीक्षा बैठक आज होनी है और रिपोर्ट उनको देंगे अधिकारी जो अब तक काम हुए हैं, जिनके ऊपर अभी एक्शन जारी है। सुबह 10:30 बजे का समय है जब सचिवालय में ये मीटिंग हुई है। और आइए सीधे रुख करते दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं देहरादून से। बैठक का समय है सुबह 10:30 बजे का। दीपांकर, बैठक शुरू हो चुकी होगी अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचने वाले हैं और यहां पर जोशीमठ की जो आपदा है वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री इससे पहले 2-3 दिनों के दौरे पर दिल्ली दौरे पर थे जहां पर बीजेपी की बड़ी बैठक थी। अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और एक आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें खासतौर पर जोशीमठ में किस तरीके से प्रभावितों को शिफ्ट किया जा रहा है, जो जमीन नई चिन्हित की गई है पीपल कोठी के नजदीक, वहां पर क्या स्थितियां हैं, क्या लोग वहां शिफ्ट होने के लिए तैयार है नहीं है, जो राहत बचाव का काम वहां पर है वो किस तरीके से चल रहा है और लोगों का मूड किस तरीके का जोशीमठ में। मुख्यमंत्री ये सभी रिपोर्ट्स आज अधिकारियों से लेने वाले हैं और पिछले 3 हफ्तों में देखें तो जोशीमठ लगातार सुर्खियों में रहा है। तो आज की इस बैठक में यही एक खास प्लान रहेगा कि जो सेंटर को एक प्रस्ताव भेजा जाना है खासतौर पर आर्थिक मदद का, वो कब तक बनकर तैयार हो रहा है उसको सेंटर को भेजा जाएगा। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भरोसा दिया है कि सेंटर की तरफ से पूरी मदद राज्य को दी जाएगी। तो आज की इस बैठक में अब नजरें इस बात को लेकर लगी है कि मुख्यमंत्री क्या निर्देश देते हैं और क्या कुछ रिपोर्ट्स में अफसर उन्हें बताते हैं। जी ठीक है दीपांकर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी क्योंकि इस बैठक में फाइनल रिपोर्ट देनी जानी है उन अधिकारियों की तरफ से जो इस समय जोशीमठ में जो आपदा आई है उसमें लोगों के लिए राहत बचाव के लिए वहां काम कर रहे हैं और कैसी स्थिति वहां पर है। तो कौन कौन से अधिकारी आज की इस बैठक में जो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने मौजूद रहने वाले हैं? इसमें चमोली में जितने भी एजेंसीज या जो दूसरे अधिकारी वहां पर मौजूद हैं प्रशासन के, वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे, चाहे वहां के डीएम हो, एसएसपी हो, कमिश्नर हो गढ़वाल के, इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के अपने सचिव, आपदा डिपार्टमेंट के सचिव और वो सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज जिन डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस वक्त जोशीमठ में राहत
पहुंचाने में है या वहां पर जो डिपार्टमेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं उन सभी के अफसर यहां पर मौजूद रहेंगे। लगभग 1 घंटे की यह बैठक है जो सचिवालय में होने वाली है और खास बात यह है क्योंकि जोशीमठ में जिस तरह की स्थितियां वो एक अलग तरह की स्थितियां हैं, एक अलग तरह की आपदा के इस समय उत्तराखंड फेस कर रहा है और मुख्यमंत्री को सेंटर की तरफ जिस तरीके का भरोसा मिला है तो दिल्ली से लौटने के बाद ये एक पहली बड़ी बैठक है। जी दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप बैठक पर नजर बनाए रखिए। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताएं कि जोशीमठ में स्थित लोक निर्माण विभाग के भवन को भी ध्वस्त किया जा रहा है। 2 निजी होटलों के बाद जोशीमठ में यह पहला सरकारी बंगला होगा जिसको तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बुलडोजर से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों में लोक निर्माण विभाग के बंगले पर दरारें बढ़ती चली गई, इससे बिल्डिंग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हम आपको बता देते हैं कि शनिवार को इस भवन में दरारें पड़ना शुरू हुई थी और रविवार को इस भवन को खाली करा लिया गया। जोशीमठ में 2 होटलों को तोड़ने का काम लगातार जारी है। 7वें दिन भी ये काम जारी रहा है। डायमंड कटर से होटलों की ऊपरी मंजिल को काटने का काम शुरू हो गया है। साथ ही आपको बताएंगे ड्रिल मशीन, हैमर लगाकर भी होटलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। डिमोलिश किया जा रहा है इन होटलों को जिनके ऊपर गहरी दरारें आ रखी हैं। CBRI के अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद नजर आए। साथ ही NDRF और SDRF की टीम भी मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात रही। इस बीच अगर मौसम की बात करें तो अगले कुछ दिनों के बाद मौसम खराब है। जी हां, ऐसा अनुमान जताया गया है। 3 महीने के बाद बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है और इससे पहले जोशीमठ में आई आफत से परेशान प्रभावित परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा फ्री फैब्रिकेटेड हट बनाने का काम भी शुरू हो गया है। जोशीमठ में अभी 850 भवन असुरक्षित हैं। इनसे पूर्ण रूप से अभी तक 237 परिवार जो हैं वो प्रभावित हैं, जिन्हें राहत शिविरों में ठहराया गया है। इन लोगों के लिए अब जोशीमठ से 1 किलोमीटर दूर उद्यान विभाग की भूमि पर हट बनाने का काम शुरू हो गया है। तो आपदाग्रस्त जोशीमठ को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए। पहला यह कि जोशीमठ में निकल रहा पानी NTPC की टनल का नहीं है और दूसरा, प्रोजेक्ट बनाने से पहले NTPC ने पूरे जोशीमठ का जियोलॉजिकल सर्वे नहीं किया। देखिए रिपोर्ट। आपदाग्रस्त जोशीमठ को लेकर 2 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला ये कि जोशीमठ में निकल रहा पानी NTPC की टनल का नहीं है। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले NTPC ने पूरे जोशीमठ का जियोलॉजिकल सर्वे नहीं किया। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की जिस रिपोर्ट को मंगलवार तक शासन आधी अधूरी और कंफ्यूज करने वाली रिपोर्ट बता रहा था, बुधवार को CM के साथ हुई मीटिंग के बाद बताया गया कि टनल से निकल रहे पानी और जोशीमठ में निकल रहे पानी के सैंपल आपस में मैच नहीं हुए। हालांकि आपदा प्रबंध सचिव ने स्पष्ट किया कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है, इससे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसे एक तरह से NTPC को क्लीन चिट माना जा रहा है। न्यूज 18 ने एक दिन पहले ही सूत्रों के हवाले से ये खबर दी थी कि NIH की रिपोर्ट में NTPC को क्लीन चिट दी जा सकती है। हालांकि तब शासन ने इसे आधी अधूरी रिपोर्ट बताते हुए कुछ भी कहने से मना कर दिया था। एक लाइन में ही है, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट है, इससे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि जो टनल से पानी लिया गया था, जो पानी इधर निकल रहा है, दोनों का प्रोफाइल डिफरेंट है। लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वो अभी डिटेल जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे। आपदा प्रबंध सचिव ने ये भी बताया कि NTPC ने प्रोजेक्ट बनाने से पहले इसे पूरे अति संवेदनशील क्षेत्र की कोई भूगर्भीय जांच नहीं की थी। NTPC ने केवल जहां जहां से टनल गुजर रही है उसके दोनों ओर 250-250 मीटर एरिया की स्टडी की थी। तो उनके द्वारा कहा गया कि वो अपने जो जहां पर टनल कर रहे हैं उस लाइन में तो किया है, लेकिन पूरे जोशीमठ का नहीं किया, जोशीमठ एरिया में, तो दैट इज मिसिंग। तो वो हम उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे।
तो नहीं हुआ है आज तक। अगर नहीं रहता कोई रिपोर्ट जोशीमठ एरिया का तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती फिर से कराने की। आपदा प्रबंध सचिव की स्वीकार्यता से नया विवाद खड़ा हो गया है कि भूगर्भीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील जोशीमठ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने से पहले क्या एनटीपीसी ने इस क्षेत्र का भूगर्भीय अध्ययन नहीं किया था। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ में जो हालात ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से हुए हैं, ऐसा ही अब खतरा नैनीताल के भीमताल पर भी बना हुआ है। आपको यहां बताएं कि नालियों के नहीं होने से घरों में बारिश का पानी घुस जाता है, तो सीवर सिस्टम ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है।